गाइस आज की एक हॉन्टेड कहानी है, हॉन्टेड ट्रेन। एक ट्रेन में नीता नाम की एक लड़की सफर करती है और ट्रेन में उसे एक नावल पढ़ते हुए, नावल में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हुए होते हैं जो वो टाइम पास करने के लिए पढ़ती है और उसमें जो भूत रहते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद में जो टीसी होता है, टिकट चेकर, उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गलती क्या है, वो किस वजह से उसके ऊपर हादसा आती है, जो उसमें आत्मा रहता है। 15 दिन पहले का एक हादसा होता है और ये एक आत्मा जो ट्रेन के अंदर रहती है या नावल में रहती है, नावल के मंत्र के वजह से होता है। गाइस जो भी है, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड मिस्ट्रियस हॉरर कहानी सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस नीता नाम की एक लड़की है जो कि लखनऊ की है और लखनऊ से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां पे उसका घर था। वो दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए गई थी, डॉक्टर की। तो उसकी जो है, उसको घर आना था और उसकी जो गांव का मतलब कि ट्रेन उसके गांव के तरफ जाता था। दिन में एक ही ट्रेन है जो उसके गांव की तरफ जाती थी, लेकिन जब भी आती तो एक ही ट्रेन था, तो उसी ट्रेन के लिए उसको टिकट कराना था। तो बहुत गर्मियों का समय था और बहुत भीड़ चल रही थी। तो नीता ने 2 महीने पहले टिकट की बुकिंग कराई थी, लेकिन स्टेटस जो टिकट का था वो वेटिंग लिस्ट में आ रहा था, वेटिंग पे था। तो नीता ने, अब उसका आ जाने का समय हो गया, यानी अब वो नेक्स्ट डे निकलने वाली थी, लेकिन अभी भी स्टेटस वो चेक कर पा रही थी कि वो अभी वेटिंग लिस्ट में ही है। वो पूरी तैयारी कर लेती है। अगले दिन वो निकल जाती है, स्टेशन पे आती है। आते आते उसको शाम हो जाता है। उसकी गाड़ी का जो समय था शाम को 8 बजे का। वो स्टेशन पे आती है, कुछ सामान खाने पीने की सामग्री खरीदती है और एक नावल लेती है, एक नावल पढ़ने के लिए जिसका नाम था ट्रेन का भूत। गैस नीता की जो थिंकिंग थी, उसको शांत रहना, अकेले रहना, ज्यादा शोरगुल में, ज्यादा हल्ला गुल्ला जहां पे होता है वो उसे पसंद नहीं था। नावल पढ़ना, भूत की और हाउंटेड स्टोरी पढ़ना ये ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से ना उसके दोस्त भी बहुत कम थे और लोग उससे दूरी भी बना के रखते थे और वो इसे अच्छा लगता था। तो उसके ज्यादा दोस्त यार भी नहीं थे। तो वो जब स्टेशन पे आई, अपना सारा सामान खरीदी, तो एक नावल भी ली। नावल लेने के बाद में जिस नावल का, किस किताब बुक का नाम था ट्रेन का भूत, उसने लेती है। वो अपनी सारा सामान लेके, बैग लेके चढ़ जाती है, ट्रेन में चढ़ जाती है। वो अपने किसी दूसरे के सीट पे, कहीं खाली रहता है, वो बैठ जाती है। बैठने के बाद गाइस क्या करती है कि वो पढ़ने लगती है। उसे पता नहीं चलता, वो पढ़ने लगती है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ट्रेन में आवागमन लोगों का, यात्रियों का आना जाना चालू हो जाता है। ऐसे करते करते गाइस 2 घंटे बीत जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि इतना समय हो गया है। करीब रात को 10 बजे होते हैं और अपने बोगी में वो बैठी हुई थी। रात को 10 बजे टीसी आता है। टीसी आके बोलता है कि टिकट चेक कराओ। वो अपने बैग से अपना टिकट निकालती है, उसको चेक कराती है। गाइस जब वो देखता है तो वो कहता है कि तुम पूरी रात ऐसे ही सफर करोगे बैठ के? तो नीता कहती है नहीं सर, 23 नंबर की सीट अभी कुछ देर में खाली हो जाएगी, मैं उस पे जाके आराम से सो जाऊंगी। ये सुनते ही जो टीसी होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया, क्योंकि ये जो चार्ट रहता है ये सिर्फ इनके पास होता है और ये जो रहता है गोपनीय रहता है, यानी किसकी सीट कहाँ पे कितनी खाली है सिर्फ टीसी को पता रहता है। ये जो है शो नहीं होता, मालूम नहीं होता कि ट्रेन में कितनी सीट खाली है, कहाँ तक कितनी खाली रहेगी। वो घबरा जाता है कि ये इसे कैसे पता कि 23 नंबर की सीट अभी कुछ देर में खाली हो जाएगी और रात भर वो खाली रहेगी, मैं उस पर जाके सो जाऊंगी। वो थोड़ा सा डर जाता है, घबराता है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। आगे जाने के बाद में कुछ दूर जाके वो एक सीट पे बैठ जाता है। नीता अपनी कहानी पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती है। अचानक से नीता उठ के उसके पास जाती है और कहते हैं कि सर, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी का जान लेना ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही टीसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो जब नीता की तरफ देखता है कि उसके जो रूप थे, पहले तो एक नॉर्मल सी नीता, एक लड़की थी, लेकिन उसका बाल बिखरा हुआ, काजल बिखरे हुए, चेहरा अजीब सा दिखने लगा।
डरावना टाइप का। सारे लोग जो आसपास थे वो डर जाते हैं, ये भी टीसी भी डर जाता है कि ये इसको अचानक क्या हो गया। और धीरे धीरे उसका चेहरा बहुत ही भयानक रूप लेते जा रहा था। गाइस, ये कुछ दिन पहले इसी ट्रेन में इसी रूट पे एक हादसा हुआ था। 15 दिन पहले की बात है जो ये घटना हो चुका था कि एक इस टीसी और एक यात्री के द्वारा थोड़ी सी बहस हुई थी, जिसकी वजह से ये एक घटना था। महज टीसी ने कुछ भी नहीं किया था, एक हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो शख्स मर गया था। लेकिन नीता ने जो किताब पढ़ रही थी, नावल, उसके अंदर जो भूत था वो उसके अंदर समा गया, वो ये सारी चीजें करवा रहा था। कुछ ही देर में देखते देखते अचानक क्या होता है कि ट्रेन का जो गेट होता है वो खुलता है और जो टीसी होता है वो हवा में लटक रहा होता है और वो चिल्लाता रहता। और नीता जोर जोर से चिल्लाता रहता है, चिल्लाती रहती कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी, तूने बेकसूर इंसान का, एक यात्री का जान लिया है। इतना सुन के उसी ट्रेन में कुछ ही दूर पे एक तांत्रिक थे जो बैठे थे अपनी विद्या में मग्न होके, अपने विद्या शक्ति में बैठे हुए थे और वो कुछ पढ़ रहे थे। उनको शोरगुल, यात्रियों के हल्ला सुनाई देता है। तो गाइज वो उठ के आते हैं, देखते हैं कि नीता अपने विकार रूप में, जो उसके नीता के अंदर एक आत्मा घुसा हुआ है, उसके जरिए से वो टीसी को बाहर हवा में एक रस्सी द्वारा लटकाई है और वो चिल्ला रहा है और सारे लोग डर गए हैं कि नीता मानो एक चुड़ैल बन गई हो। तो उन्होंने देखा, नीता को जोर जोर से चिल्लाया, डांटा कि छोड़ दो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उन्होंने दिमाग लगाया, थोड़ी देर के लिए अपना आंख बंद करते हैं। जब गाइस वो अपना आंख बंद करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये जो इसके हाथ में नावल है, किताब है, ये इसमें भूतिया मंत्र है जिसको पढ़ने की वजह से हुआ है। जब तक इसके हाथ से ये नावल फेंका नहीं जाएगा तब तक ये नहीं छोड़ेगी उसको। वो जल्दी से उस नावल को उसके हाथ से छीनते और उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी देर में नीता बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसको साइड में करते हैं और धीरे से उसको रस्सी खींच के उस टीसी को भी उतारते हैं। वो भी जमीन पे गिर जाता है। ट्रेन को रुकवाया जाता है, उसे उठा के एक स्टेशन पे ले जाता है। उसको भी बहुत ही, जान तो नहीं जाती गाइस, लेकिन उसके बॉडी को बहुत क्षतिग्रस्त यानी चोट पहुंचता है। और नीता को भी उतारा जाता है, स्टेशन पे बाहर ले जाता है, आरपीएफ वाले को बुलाया जाता है, उनके हवाले किया जाता है। नीता के ऊपर पानी छिड़का जाता है, उससे पूछा जाता है, वो बताती मुझे नहीं पता कि ये कैसे क्या हुआ ये सारा मामला। तो और उसे अस्पताल में भेज दिया जाता है। तो ये जो तांत्रिक थे, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, इनका कहना ये है कि इस नावल में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। जब मैं उसके हाथ से लेके फेंकने वाला था तो मैंने देखा था ये मंत्र भूतिया मंत्र थे जो आत्माओं को अपने बस में करते थे। जब ये नावल पढ़ने लगी तो ये गलती से उस चैप्टर में चली गई और इसको पढ़ ली, और जिसकी वजह से उसमें जो भूत था, जो ये हादसा हुआ था जिसके साथ उसकी आत्मा इसी ट्रेन में भटक रही थी, जो इसके अंदर आ गई और इस टीसी जिसकी वजह से उसको लगा कि मेरी जान गई, उससे बदला लेने के लिए वो नीता के अंदर ही आत्मा घुस जाता है। मैंने वो नावल उठा के फेंक दिया जिसकी वजह से ये नॉर्मल हो गई है। तो गाइस, ये ट्रेन का भूत, यानी ट्रेन का भूत कह लो या नावल के पढ़ने की वजह से नीता के अंदर ये आत्मा आ गए थे। गाइस, ये एक सच्ची कहानी है। लखनऊ की एक गांव की एक लड़की जो दिल्ली में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गई थी, वो अपने घर वापस आ रही थी, उसके साथ ये हादसा हुआ है। ये हादसा मुझे किसी ने शेयर किया है, अपना नाम पता बताने के लिए मना किया गया था, तो मैंने जो है उसका नाम गोपनीय रखा है। पर ये एक सच्ची घटना पे आधारित है और हमारे यहाँ ऐसे बहुत से हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां होती रहती है और होती भी है। गाइज, ये नीता के साथ हुआ है, उसने पर्सनल ही बताया है। गाइज, ये बहुत ही बोलती है। नीता का कहना है ये कि मेरे लाइफ का सबसे भूतिया घटना है। जब से मैं ट्रेन में जाती तुम्हें पर मुझे हमेशा डरती रहती है और मैंने उस दिन से नावल पढ़ना बंद कर दी, क्योंकि मैंने उस नावल की वजह से मेरी जान जाते जाते बच गया। वो भी वो उस तांत्रिक की वजह से जो वहां पे बैठे हुए थे, जिसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहते हैं इंग्लिश में। गाइज, ये उनकी वजह से ये चीजें हुआ है। गाइज, ऐसे बहुत सी हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानी होती रही। अगर आपको इस तरह की मिस्टीरियस हाउंटेड हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।